टॉप 11 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर ऑयल एंड गैस रिफाइनरी सेफ्टी ऑफिसर। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑयल एंड गैस रिफाइनरी के सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू से रिलेटेड टॉप 11 क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सेफ्टी ऑफिसर इन अ रिफाइनरी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सेफ्टी ऑफिसर की ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिफाइनरी के अंदर चल रहे सभी ऑपरेशन की सेफ्टी को इंश्योर करे, रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करे, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करे, एम्प्लॉयज़ को पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, रेगुलेशंस के कॉम्प्लायंस को इंश्योर करे, एक्सीडेंट और नियर मिस की इन्वेस्टिगेशन करे और साथ ही वर्कफोर्स में सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द सम कॉमन हैजार्ड्स इन ऑयल एंड गैस रिफाइनरी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में ये कुछ कॉमन हैजार्ड्स होते हैं, जैसे फायर एंड एक्सप्लोजन, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, टॉक्सिक गैस एक्सपोजर जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, कन्फाइंड स्पेस इंट्री, इक्विपमेंट मॉलफंक्शन और इन्वायरमेंटल हैजार्ड जैसे स्पिल एंड लीक इसमें शामिल होते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, स्लिप, ट्रिप एंड फॉल जैसे इंसिडेंट और हीट स्ट्रेस जैसे हैजार्ड भी मौजूद हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू कंडक्ट अ रिस्क असेसमेंट इन अ रिफाइनरी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं साइट इंस्पेक्शन, प्रोसेस एनालाइजिंग और पास्ट इंसिडेंट का रिव्यू करके पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करूंगा और फिर मैं सभी हैजार्ड्स के लाइक्लीहुड और सेवियरिटी का एक्सेस करूंगा और फिर उन रिस्क की रैंकिंग करूंगा और उन्हें कंट्रोल एंड मिटिगेट करने के लिए इंजीनियरिंग कंट्रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को मेजर्स करूंगा और साथ ही मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि रिस्क असेसमेंट का पीरियोडिकली रिव्यू किया जाए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड इन द रिफाइनरी इंडस्ट्री। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि रिफाइनरी इंडस्ट्री के सेफ्टी रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स में ओशा, एनएफपीए, एपीआई और आईएसओ जैसी रेगुलेटरी बॉडीज के सेफ्टी रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड शामिल होते हैं और साथ ही लोकल रेगुलेशंस और रिफाइनरी की स्पेसिफिक गाइडलाइन को भी फॉलो करना बहुत एसेंशियल होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर वर्कर्स कंप्लाई विद सेफ्टी प्रोसीजर। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं रेगुलर ट्रेनिंग, सेफ्टी ऑडिट और प्रोसीजर की क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू कॉम्प्लायंस को इंश्योर करता हूं और मैं लीडिंग एग्जाम्पल को सेट करके रेगुलर टूल बॉक्स टॉक को कंडक्ट करता हूं। सेफ्टी इनिशिएटिव के लिए वर्कर्स को इंगेज करके उन्हें सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने के लिए इनकरेज करता हूं और साथ ही नॉन कॉम्प्लायंस के लिए डिसिप्लिनरी मेजर्स को भी इम्प्लीमेंट करता हूं। सिक्स क्वेश्चन है, हाउ डू यू मॉनिटर सेफ्टी परफॉर्मेंस इन रिफाइनरी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं सेफ्टी इंसिडेंट्स, नियर मिस, सेफ्टी ऑडिट और वर्कर्स फीडबैक जैसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का यूज करूंगा, क्योंकि रेगुलर इंस्पेक्शन, सेफ्टी ऑडिट्स और सेफ्टी रिव्यू की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने और इम्प्रूवमेंट के एरिया को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और साथ ही मैं रिपोर्टिंग कल्चर को प्रमोट करूंगा जहां पर एम्प्लॉयज हैजार्ड और अनसेफ प्रैक्टिसेस की रिपोर्टिंग करें। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज एसेंशियल इन अ रिफाइनरी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि रिफाइनरी में वर्क करने के लिए ये कुछ इसेंशियल पीपीई होते हैं, जैसे फ्लेम रेजिस्टेंस क्लॉथ, हार्ड हेड, सेफ्टी ग्लासेस, ग्लव्स, हियरिंग प्रोटेक्शन, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, स्टील टो बूट और हियरिंग प्रोटेक्शन एटसेट्रा।
और साथ ही ये इंश्योर करना बहुत क्रूशियल होता है कि सभी वर्कर्स प्रॉपरली इक्विप्ड हों। 8th क्वेश्चन है, हाउ डू यू परफॉर्म एन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए सबसे पहले मैं उस एरिया को सिक्योर एंड बैरिकेड कर दूंगा ताकि कोई और नुकसान ना हो सके, और फिर मैं एविडेंस को गैदर करूंगा, विटनेसेस का इंटरव्यू करूंगा और पूरे इवेंट की सीक्वेंस में डॉक्यूमेंटेशन करूंगा। फिर इसके बाद मैं रूट कॉजेस का एनालाइजिंग करूंगा, चाहे वो ह्यूमन एरर हो या इक्विपमेंट फेलियर या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, तो उसे दोबारा ऑकर होने से रोकने के लिए करेक्टिव एक्शंस को रिकमेंड करूंगा। 9th क्वेश्चन है, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ एन इमरजेंसी रिस्पांस प्लान इन अ रिफाइनरी? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इन की कंपोनेंट्स में इमरजेंसी प्रोसीजर, इवैक्यूएशन प्लान, रिस्पांस टीम की से रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, फर्स्ट एड एंड मेडिकल रिस्पांस, फायर फाइटिंग मेजर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल होते हैं। तो इसकी रेडीनेस को इंश्योर करने के लिए ड्रिल्स एंड सिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10th क्वेश्चन है, हाउ डू यू कंडक्ट सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर रिफाइनरी वर्कर्स? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं पीपीई के यूजेज, इमरजेंसी रिस्पांस, हैजार्ड कम्युनिकेशन और प्रोसेस सेफ्टी जैसे वेरियस सेफ्टी टॉपिक के बारे में रेगुलर ट्रेनिंग सेशन को कंडक्ट करता हूं। तो ये ट्रेनिंग आप वर्कशॉप, हैंड ऑन डिमॉन्स्ट्रेशन और डिजिटल कोर्सेज के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रेगुलर रिफ्रेशर ट्रेनिंग से ये इंश्योर कर सकते हैं कि सभी वर्कर्स सेफ्टी प्रैक्टिसेस के बारे में अपडेटेड रहें। 11th क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर फायर सेफ्टी इन अ रिफाइनरी? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं फायर रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करके फायर सेफ्टी को इंश्योर करता हूं और साथ ही ये भी इंश्योर करता हूं कि फायर सेपरेशन सिस्टम अपने प्लेस पर और फंक्शनल हो, और सभी एम्प्लॉयज़ को फायर इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स के बारे में ट्रेन करता हूं। तो रेगुलर फायर ड्रिल्स, क्लियर साइनेज, फायर एक्सटिंग्विशर को मेंटेन रखना भी स्ट्रेटजीज का की एलिमेंट होता है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर